हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विक्रम शर्मा। आपके यूट्यूब चैनल गया क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं मैथ का वो टॉपिक बताने जा रहा हूं जहां से आपके एग्ज़ाम में 2 या 3 क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इस टॉपिक का नाम है योग, अंतर एवं गुणनफल पर आधारित प्रश्न। तो इस टॉपिक का हम पहला प्रश्न देखते हैं। दो संख्याओं में अंतर 14 तथा उनका योगफल 20 है तो बड़ी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या क्या होगी, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, ये सारी हमें बताना है। तो चलो कैसे बनाते हैं हम, एकदम शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे हम। मान लो दो संख्याओं में अंतर 14 है, वो कौन सी दो संख्या हमें तो पता नहीं है। तो पहली संख्या x मान लेते हैं, दूसरी संख्या y मान लेते हैं। तो x प्लस y अंतर है ना, अंतर माइनस ले लेंगे, x माइनस वाई बराबर अंतर कितना का 14 का हमें दे रखा है, तथा उनका योगफल 20 है। मतलब x प्लस वाई बराबर 20 है। तो बोला है बड़ी संख्या क्या होगी, हमको दोनों संख्या पहले निकाल लेना है। तो मेरा माइनस का y और प्लस का y ये दोनों तो मेरा कट जाएगा, बचा कितना 2x बराबर, ये दोनों जोड़ लेंगे हम, कितना हो गया 20 और 14 34 हो गया मेरा। तो 2x बराबर 34, तो x बराबर कितना आ गया मेरा, x बराबर मेरा 17 आ गया। तो x का मान हमें यहाँ पे देखो, x का मान अगर 17 आ गया तो इसमें कितना घटाएंगे, y का मान कितना रखेंगे, 14 आ जाएगा। तो मेरा y का मान तो 3 आ गया, 3 रखेंगे ना तो 14 आ जाएगा। तो y का मान मेरा कितना आ गया, y का मान मेरा 3 आ गया। तो इसमें से देख दो क्वेश्चन तो मेरा बन गया। पूछा बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या क्या होगी, x बराबर 17, तो मेरा बड़ी संख्या हो गया 17। अब पूछा छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या y बराबर 3, तो मेरा छोटी संख्या हो गया 3। अब बोला है तीसरा नंबर क्वेश्चन, दो तो मेरा बन गया। अब पूछा तीसरा नंबर के दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, मतलब x प्लस x माइनस वाई का, ये दोनों का गुणनफल कितना होगा, तो 77 51, दोनों का गुणनफल कितना हो गया, दोनों का गुणनफल मिला हो गया 51। अब बच गया 4 नंबर क्वेश्चन, दोनों संख्याओं को वर्गों का योग, मतलब x का और y के दोनों का वर्गों का योग। तो दोनों का x का मान कितना है, x का मान है 17 और y का मान 3। अब दोनों को पूछा वर्गों का योग, तो वर्ग निकाल लेंगे पहले, 17 का और 3 का। 17 का कितना वर्ग होता है 289। अगर वर्ग नहीं निकालने आता है तो हम अगली वीडियो में बता देंगे निकालने के लिए। 3 का होता है 9। अब पूछे दोनों का वर्गों का योग क्या होगा, अब दोनों को जोड़ लेंगे हम। तो 9 9 18 हो गया, 8 और 1 9 हो गया, और 2 हो गया 298। दोनों का वर्गों का योग कितना हो गया 298। ये मेरा क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं हम। दो संख्याओं का योग 75 है और उनका अंतर 25 है, तो पहला बताना है दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है, दूसरा दोनों संख्याओं का वर्गों का अंतर क्या है, दोनों संख्याओं का योग क्या है। मतलब नियम वही रहेगा मेरा। मान लेते कि पहली संख्या मान लेंगे x और योग पूछा है, और दूसरी संख्या y मान लेते हैं, मतलब x प्लस y बराबर 75 दे रखा है। फिर बोला है और उनका अंतर 25 है, मतलब x माइनस y बराबर 25 दे रखा है। तो बोला है दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब दोनों संख्याओं को निकालना है। तो पहले प्लस का और माइनस का मेरा तो कट जाएगा भाई, बचा कितना 2x बराबर, ये दोनों को जोड़ना है ना, 75 और 25 मेरा कितना होता है 100। 2x बराबर 100, तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरा, x बराबर 50 आ जाएगा। अब x बराबर 50 तो आ गया, तो x में y का मान कितना रखेंगे 25 हो जाएगा। तो y बराबर में कितना आ जाएगा 25 तो आ गया ना। अब दोनों मेरा का 75 तो मेरा हो रहा है, x प्लस वाई बराबर। अब बोला दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल दोनों को गुना कर देना है। तो गुणनफल कितना होगा 25 बचे 125, जीरो का जीरो बैठा देंगे। मतलब दोनों संख्याओं का वर्गों का, दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछा है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब पहला नंबर क्वेश्चन तो मेरा बन गया, दोनों संख्याओं का गुणनफल 1250 हो गया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा दोनों संख्याओं का वर्गों का अंतर। अब दोनों संख्याओं का वर्गों का अंतर देख लेते हैं। पहले x का मान है 50, y का मान है 25, दोनों का वर्ग कर लेंगे हम पहले।
50 का वर्ग कितना होता है 2500, 25 का होता है 625। अब बोला है दोनों का वर्गों का अंतर कितना होता है, अब घटा देंगे, माइनस कर देंगे। 10 में से 5 गया, 5 बचा, फिर बचा ये हो गया 9 हो गया, 9 में से 2 गया 7 बचा, ये हो गया 4 मतलब 24, 24 में से 6 गया कितना बचा 18 बचा। ये 18 75 तो मेरा आ गया दोनों संख्याओं का वर्गों का अंतर, 18 75, ये भी मेरा 2 नंबर क्वेश्चन बन गया। अब तीसरा बनाते हैं दोनों संख्याओं का योग, मतलब ये नहीं वर्गों का योग नहीं पूछा है, सिर्फ दोनों संख्याओं का योग पूछा है। तो दोनों संख्याओं का योग 50 और 25 का 75 है, 50 और 25 का 75 हो गया। तो दोनों संख्याओं का योग कितना हो गया मेरा 75। जो दो संख्याओं का योग मेरा 75 दे रखा है, 75 तो मेरा आ गया। इस तरह से मेरा तीनों क्वेश्चन बन गया। अगर इसमें पूछेगा छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या मेरा 25 हो जाएगा। अगर बड़ी संख्या पूछ दी इसी में, तो बड़ी संख्या मेरा कितना होगा 50 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका अंतर 12 है, तो पहला छोटी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या क्या होगी, तीसरा दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। ये तीनों हमें बताना है। मान लो दो संख्याओं का योग मतलब x प्लस वाई बराबर 36 दे रखा, तो उनका अंतर मतलब x माइनस वाई बराबर 12। तो बताना छोटी संख्या बड़ी संख्या एवं दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। प्लस का वाई माइनस का वाई ये दोनों तो कट जाएगा मेरा, ये तो पता है। 2x बराबर दोनों को जोड़ना है, 36 और 12 48 हो गया। 2x बराबर 48, तो x बराबर मेरा आ गया 24 आ गया ना। अब x का मान तो मेरा 24 आ गया, तो y का मान कितना रखें कि दोनों को जोड़ने पर मेरा 36 आ जाएगा। तो y का मान कितना हम रखेंगे, y बराबर 12 रखेंगे तो मेरा 36 आ जाएगा 12। अब बोला है छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या मेरा तो 12 हो गया, छोटी संख्या 12 हो गया। अब बड़ी संख्या क्या होगी, तो अब बड़ी संख्या तो ये देखा 24 है ना मेरा, 24 हो गया बड़ी संख्या। अब बोला तीसरा नंबर क्वेश्चन, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। मतलब ये दोनों संख्या x और y है, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो गुना कर लीजिए, 24 दूना 48 का 8, फिर 24 से कम 24 और 24 और 4 28 हो गया। 288 मेरा दोनों का गुणनफल हो गया। ये मेरा तीसरा नंबर भी क्वेश्चन बन गया। अगर यहीं से पूछ देगा दोनों संख्याओं का वर्गों का योग क्या होगा, तो दोनों संख्याओं का वर्गों का मतलब x का 24 का वर्ग निकाल लेंगे और 12 का वर्ग निकाल लेंगे, दोनों का वर्ग निकाल करके और दोनों का योग पूछे दोनों का योग जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अब 4 देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योगफल उनके अंतर से 28 अधिक है। तो हमें बताना है बड़ी संख्या क्या है, छोटी संख्या क्या है, दोनों संख्याओं का वर्गों का योग क्या है, चौथा बताना दोनों संख्याओं का अंतर क्या है। नियम मेरा वही रहेगा। अब पहली संख्या तो मेरा मालूम नहीं कितना है और नहीं दूसरी संख्या मालूम है, मतलब एक दो संख्याओं का गुणनफल मतलब गुना x गुने y बराबर 336 तो मेरा दे रखा है, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल 336 है मेरा। अब उसके आगे बोला उनका योगफल उनके अंतर से 28 अधिक है, मतलब x प्लस y बराबर x माइनस y से कितना अधिक है 28 अधिक है। ठीक है, प्लस का y माइनस का y ये तो मेरा कटते आ रहा है, कटेगा, बच के कितना 2x बराबर 28, 2x बराबर 28, तो x बराबर कितना आ गया मेरा 14 आ गया ना। अब x बराबर 14 आ गया तो y बराबर मेरा कितना हो जाएगा। अब ये इस तरह से क्वेश्चन में हम देख लेते हैं, ऐसे गुना करने पर थोड़ा सा लॉन्ग पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन में हम ऑप्शन से देखें तो जल्दी बनेगा। 14 मेरा किसी में आ रहा है, देखो यहाँ पे इसमें तो आ नहीं रहा है, 28
842 है, ये तो गलती हो गया। बी में मेरा 14 आ रहा है और कोई में है नहीं है। तो बी में मेरा 14 आ रहा, मतलब 24 एक है, एक 14 है। ये दोनों को गुना करके हम देख लेंगे मेरा सही है कि नहीं, 336 आ रहा है कि नहीं मेरा। अब गुना करते हैं, 24 चौक 96 और 24 से कम 24 और 24 है ना 33 हो गया ना मेरा। मतलब दोनों का गुना करने पर 336 मेरा आ रहा है, जो कि दो संख्याओं का गुणनफल मेरा 336 दे रखा है। मतलब दोनों संख्या कितना हो गया, x बराबर मेरा 14 है तो y बराबर में कितना आ गया, 24 आ गया ना। तो y बराबर 24। अब बोला बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या क्या होगी, y बराबर 24। तो बड़ी संख्या मेरा 24 हो गया। अब पूछा छोटी से, पहला तो मेरा बन गया। अब दूसरा बोला छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या x बराबर 14, तो छोटी संख्या मेरा 14 हो गया। अब बोला दोनों संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, तो दोनों संख्या मतलब 14 का वर्ग कितना होता है, यही नहीं x और y दोनों संख्या है, 14 का वर्ग और 24 का वर्ग। 14 का वर्ग 196 होता है ना, 24 का वर्ग 576। अब बोला दोनों का वर्गों का योग, मतलब दोनों को जोड़ देंगे हम, 6 6 12 9 7 16 1 17 बचा एक 5 और 6 6 और 1 7, मतलब दोनों का वर्गों का योग कितना आ गया मेरा 772 आ गया। ये मेरा तीसरा क्वेश्चन भी बन गया। अब लास्ट क्वेश्चन, दोनों संख्याओं का अंतर क्या है, मतलब दोनों संख्याओं का अंतर, ये नहीं वर्गों का अंतर पूछा, सिर्फ दोनों संख्याओं का अंतर पूछा है। मान लीजिए दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, पहली संख्या मेरा है 24, दूसरी संख्या 14 है। अब दोनों का अंतर पूछा है मतलब माइनस, तो दोनों का अंतर कितना आ गया, 10 का मेरा आ गया ना। ये मेरा चौथा नंबर हो गया, दोनों का संख्याओं का अंतर मेरा 10 आ गया। इस तरह से मेरे सारे क्वेश्चन बन गया। नंबर 5 देखते हैं, दो संख्याओं का योग 16 है तथा गुणनफल 55 है, तो उनका व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। अगर व्युत्क्रमों का योग पूछेगा तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ व्युत्क्रमों का योग बराबर होता है, व्युत्क्रमों का योग बराबर योगफल बटा गुणनफल। व्युत्क्रमों का योग बराबर योगफल बटा गुणनफल। अब देखो दो संख्याओं का योग 16, योगफल कितना दे रखा है 16 मेरा योगफल दे रखा है, तथा उन गुणनफल 55 है, गुणनफल भी मेरा दे रखा है 55। ये मेरा आंसर हो गया। व्युत्क्रमों का योग पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ योगफल ऊपर और गुणनफल नीचे कर देना है। तो ये मेरा क्वेश्चन भी बन गया। और इस वीडियो को मैं यहीं रोकता हूं, और अगली कोई नई वीडियो में कोई नई टॉपिक के साथ आपको आपकी यूट्यूब चैनल गया क्लासेस पर हम मिलेंगे।